अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मासूम स्वीट सीक्रेट्स। आज एक और यूनिक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और वो है अफ्तार में बनाए जाने वाले मज़ेदार से ब्रेड रोल्स। सब्जियों से बनेंगे, ज़्यादा बनाने के लिए इसको ऑयल भी नहीं चाहिए होगा, बहुत हल्के होंगे लेकिन बहुत टेस्टी होंगे। तो चलें जी, इस रेसिपी को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल हमें फिलिंग बनाने के लिए चाहिए। इसमें आपने एक प्याज चॉप किया हुआ छोटे साइज़ का ऑमलेट कट इसके अंदर ऐड कर देना है और 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसको सौटे कर लेना है और ज़्यादा नहीं पकाना। और इसको सौटे करने के बाद यहाँ पे मैं इसके अंदर 1 कप बारीक कटी हुई कैबेज ऐड करूँगी, यानी कि बंद गोभी। आप अपनी कोई सी भी पसंद की सब्ज़ी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। गाजर ऐड कर सकते हैं, शिमला मिर्च ऐड कर सकते हैं। कोई सी भी सब्ज़ी जो आपको लगे आपको खाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर दें। और यहाँ पे हमने ऐड किए हैं जी 3 उबले हुए मैश्ड पोटैटोज़। क्योंकि ये ब्रेड रोल्स हैं, इसमें पोटैटोज़ जो हैं वो हमारे मेन इंग्रेडिएंट है, तो अच्छे तरीके से आपने सब्जियों के साथ आलूओं को पका लेना है। और यहाँ पे किसी भी चीज़ को आपने ज़्यादा नहीं कुक करना। अब डालेंगे इसके अंदर स्पाइसेस। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून इसके अंदर नमक जाएगा और 1 टीस्पून ही रेड चिली फ्लेक्स। आप चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और कोई मसाला नहीं जाएगा। और 2 टेबल स्पून मेरी फेवरेट मेयोनीज़ जाएगी इसके अंदर। मेयोनीज़ से बड़ा क्रीमी टेक्सचर आएगा और जितने भी मेयोनीज़ लवर हैं ये रेसिपी उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छे तरीके से अब इसको मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमारा यहाँ पे बिल्कुल लो है और हमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा अब यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट ही कुक करना है, इससे ज़्यादा आपने इसको कुक नहीं करना। तो फिर ये हमारी मज़ेदार सी फीलिंग जो है वो रेडी हो जाएगी। क्योंकि जितना भी क्रीमीपन और जो हमें टेक्सचर चाहिए वो हमारी फीलिंग का यहाँ पे आ चुका है और मज़ेदार सी फीलिंग हमारी रेडी है। इसको साइड पे कर लें और तब थोड़ी देर इसको ठंडा होने दें, यानी कि 5-7 मिनट। और यहाँ पे मैंने लगभग 7 से 8 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। अच्छे तरीके से इसके जो कॉर्नर्स हैं वो आपने चॉप कर लेने हैं। अगर आपको नहीं चॉप करने तो आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे लुक अच्छी नहीं आती, इसलिए हम उतारेंगे। आप चाहें तो रहने दें। और अच्छे तरीके से हमने इसको कर लिया। जो इसके ये पीसेस बने हैं आप इसके ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं, इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं। तो अच्छे तरीके से हमने अपने ब्रेड्स जो हैं वो उनका साइड्स रिमूव कर लिए। अब आपने क्या करना है कि जो ब्रेड स्लाइसेस हैं इसको आपने बेल लेना है और बारीक इसको आपने बना लेना है। इसको बारीक बनाने का क्या राज है कि आपका जो डबल रोटी है वो अच्छे तरीके से रोल हो जाती है और रोल्स बनाने में आसानी होती है, फोल्ड वो आसानी से हो जाती है। बस बेसिक बात ये है इसके अंदर। तो अच्छे तरीके से हमने इसको यहाँ पे बेल लिया अपने नॉर्मल साइज़ से। ये बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, फीलिंग भी हमारी जो है वो सेट हो चुकी है। अब आप फीलिंग जो है वो अपने साइड्स मतलब अपने हिसाब से आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 बड़ा चम्मच फीलिंग का लगाया है। इसके अंदर ज़्यादा भर के भी आपने नहीं लगाना, उससे रोल्स जो हैं वो ज़्यादा फट जाते हैं। अब यहाँ पे जो बेसिक बात यह है कि आपने इसको एक दोनों साइड से पकड़ना है और बड़े आसानी से आपने इसको फोल्ड करते जाना है। अगर थोड़े से इसके अंदर क्रैक्स भी आ जाएँ तो कोई इशू नहीं, क्योंकि ये तो आएंगे ही, क्योंकि ये ब्रेड के रोल्स हैं तो ब्रेड जो है वो इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता। अगर आपके रोल्स बंद नहीं हो रहे तो आप एक कॉर्नर पे थोड़ा सा पानी भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये हमारे ब्रेड के रोल्स जो हैं वो रेडी हैं। अब हम इसको रोस्ट करना है। तो यहाँ पे बिल्कुल 1 टीस्पून के करीब मैंने ऑयल लिया है। ज़्यादा ऑयल मैंने आपको पहले ही बताया था इसको में नहीं यूज़ होगा। अब आपने सारे रोल्स पैन के अंदर रख देने हैं। फ्लेम यहाँ पे बिल्कुल लो होना चाहिए और हमें इसको अब इतना रोस्ट करना है 2 से 3 मिनट, एक साइड पे हल्का सा कलर आ जाए। और यहाँ पे मैं आपको इसको फ्लिप करके बताती हूँ। तो माशाल्लाह से बस इतना कलर आपको चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से नीचे से भी इतना कलर आ जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। और ज़्यादा आपने प्रेस नहीं करना, बस हल्का हल्का ही करेंगे ताकि नीचे वाली साइड भी आप देखें। जब मैंने इसको पलटा मैंने इसके अंदर मज़ीद ऑयल यूज़ नहीं किया, बस वही 1 टीस्पून ऑयल से हमने काम चलाया। इसलिए मैंने आपको बताया कि ये कितने हेल्दी हैं और टेस्टी हैं और लाइट फील होंगे आपको खाते हुए। लीजिए, हमारे जो ब्रेड रोल्स हैं, इफ्तार वाले स्पेशल रोल्स हमारे रेडी हो चुके हैं। ये तो आप बहुत सारे मौक़ों पे सर्व कर सकते हैं, लेकिन इफ्तार आजकल रमज़ान है तो इफ्तार में ज़्यादा बनाए जाते हैं, तो आपने भी इस तरीके से ज़रूर बनाने हैं और अपने बच्चों को खिलाना है। और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।